गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग का एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का जो टॉपिक चल रहा था उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखो लास्ट टॉपिक मैंने आपको करवाया था कैलकुलेशंस ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो का, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। देखो जब किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है, किसी भी नए पार्टनर को अगर फर्म में इंक्लूड करते हैं तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं न्यू रेशियो, उसके बाद हम निकालते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। अब इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल in case of admission of a new partner, admission of a new partner, किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन की सिचुएशन में गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो एट दैट टाइम देयर इज ए रिक्वायरमेंट टू हैव ए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और एक्चुअल में ट्रीटमेंट करना क्यों जरूरी होता था? क्योंकि रेशियो चेंज होने की वजह से एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता था, दूसरा पार्टनर गेन करता था। तो गुडविल में भी किसने गेन किया उससे पैसा लेकर हम सेक्रीफाइसर को देते थे। ऐसे ही बात एडमिशन के केस में आती है। एक एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर करूंगा। देखो मान लो मैं ये कहता हूँ कि एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनका रेशियो 1:1 था, ठीक है। वो पिछले कई सालों से अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने इतने एफर्ट्स किए कि आज की डेट में उनकी 3 लाख रुपए की गुडविल है। आज उन्होंने गुडविल जनरेट कर ली कितने रुपए की? 3 लाख रुपए की। अब देखो जेड नाम से एक नया पार्टनर आया और फर्दर ये डिसाइड हुआ कि तीनों का रेशियो इक्वल कर लेते हैं, 1:1 कर लेते हैं। अब इसके लिए जेड तो एग्री है, लेकिन एक्स और वाई एक ऑब्जेक्शन रखेंगे। वो क्या रखेंगे कि भाई जेड हमारी फर्म में आज इंक्लूड हुआ, ठीक है, इससे पहले तो नहीं था। तो ये जो हमारी 3 लाख रुपए की गुडविल है इसके ऊपर किसका राइट है? हम दोनों का राइट है। एट प्रेजेंट इस गुडविल पे किसका राइट है? हम दोनों का राइट है। और किस रेशियो में राइट है? 1:1 में, यानी कि 1.5 लाख रुपए एक्स के और 1.5 लाख रुपए वाई के। लेकिन गुडविल कोई ऐसी एसेट्स तो नहीं है जिसको सेपरेटली सेल आउट करके उसका पैसा लेकर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए। मैंने आपको बताया था कि गुडविल कांट बी सॉल्ड सेपरेटली। तो अब बात आती है कि भाई जब जेड आ गया तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना तो पॉसिबल है नहीं, तो फिर क्या किया जाए? अब जेड हमारी फर्म में इंक्लूड हो गया, 1/3 का पार्टनर बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब फ्यूचर में जो भी काम होगा उसके लिए जेड 1/3 का रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा, जेड 1/3 का पार्टनर माना जाएगा। मान लो आज हम जेड को इंक्लूड कर ले, 1 साल बाद डिस्प्यूट हो गया, जेड तो ये कहेगा कि भाई ये गुडविल मेरी वजह से भी जनरेट हुई है, इसलिए इस गुडविल को तीनों में इक्वल बांटो। तीनों का हिस्सा 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख रुपीस हो गया। अब आप यहाँ पे देखो कि जेड को तो सीधा सीधा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और एक्स और वाई को 50,000 और 50,000 रुपए का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। क्या एक्स और वाई इस बात को टॉलरेट करेंगे? नहीं, कभी नहीं करेंगे, ठीक है ना, कभी नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू हैव ए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना जरूरी है। अब बात आती है हाउ टू मेक द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो सीधी सी बात है कि जब न्यू पार्टनर फर्म में इंक्लूड होगा तो वो फर्म में अपने हिस्से की जो कैपिटल बनती है, उसके हिस्से की वटेवर जो भी कैपिटल बनती है वो तो लेकर आएगा ही आएगा। लेकिन साथ के साथ में जेड आल्सो हैव टू मेक सम कंपनसेशन फॉर गेटिंग शेयर्स इन गुडविल, यानी कि जेड को गुडविल के रूप में भी एक्स और वाई को कंपनसेट करना पड़ेगा। जेड विल आल्सो ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल and this goodwill will be distributed between x and y in their sacrifice ratio। अब क्या होगा कि जैसे आप x और y का सैक्रिफाइस निकालो, आप निकाल के देख लेना, फार्मूला आपको पता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैं आपके सामने लिख देता हूं, x ने 1/6 का सैक्रिफाइस किया है, y ने भी कितना किया है? 1/6 का सैक्रिफाइस। आप कैलकुलेट करके देख लेना। अच्छा जेड फर्म में आ रहे हैं कितने शेयर के लिए?
1/3 शेयर के लिए। तो आज की डेट में फर्म की गुडविल 3 लाख रुपए है, जेड 1/3 के लिए आ रहा है, तो जेड इज कंसिडर्ड टू बी गेनर ऑफ 1/3। तो 3 लाख रुपए की गुडविल में जेड को 1/3 के हिसाब से कितने पैसे लेकर आने पड़ेंगे? 1 लाख रुपीस लेकर आने पड़ेंगे, ठीक है। और ये जो 1 लाख रुपए जेड देगा गुडविल का, इसके ऊपर किसका राइट होगा? एक्स और वाई का, उनके सैक्रिफाइस रेशियो में। अब मैंने आपको बताया था, जैसे पिछला जो चैप्टर था, प्रीवियस जो चैप्टर हमने पढ़ा था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें हम क्या करते थे? ये वाला रेशियो लेते थे 1/6 1/6, ये निकालते थे। एक्स ने सैक्रिफाइस किया 1/6, तो एक्स का टोटल सैक्रिफाइस हो गया, जितनी भी गुडविल होती थी उसका 1/6। लेकिन यहाँ पे 1 लाख का 1/6 नहीं करेंगे। अगर हमें टोटल का करना है तब तो लेंगे 1/6। और अगर जेड केवल इसके हिस्से की गुडविल की बात करनी है, इसके हिस्से की गुडविल पे किसका राइट है? एक्स और वाई, तो उन दोनों के सैक्रिफाइस का रेशियो लेना पड़ेगा 1/6 रेशियो 1/6। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 एलसीएम 1:1। तो दोनों बंदे का सैक्रिफाइस कितना है? 1:1। तो जेड शेयर ऑफ गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एक्स एंड वाई इन 1:1। जेड के हिस्से की जो गुडविल होगी, उस गुडविल को एक्स और वाई 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर? क्लियर है बेटा? तो इसलिए क्या होता है, इन शॉर्ट जो मैं बताना चाहता हूं कि व्हेन ए न्यू पार्टनर इज इंक्लूडेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म, ए न्यू पार्टनर हैव टू ब्रॉट सम अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। नए पार्टनर को कुछ पैसा अपने हिस्से की गुडविल के रूप में लेकर आना पड़ता है। On this goodwill या on the goodwill brought in by new partner is to be distributed among old partner in their sacrifice ratio। नए पार्टनर के द्वारा जो गुडविल लाई जाएगी, उसके ऊपर ओल्ड पार्टनर्स का राइट होता है उनके सैक्रिफाइस रेशियो में, ठीक है। तो नया पार्टनर गुडविल के रूप में पैसे देगा एंड दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। अब इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर हैव टू ब्रॉट सम अमाउंट फॉर गुडविल एंड दैट गुडविल हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। क्लियर? अब देखो, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए देयर आर 3 सिचुएशन, 3 सिचुएशंस होती है। कौन कौन सी? देखो, ये आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि न्यू पार्टनर हैव टू पे सम अमाउंट फॉर गुडविल, ठीक है। और उस गुडविल पे ओल्ड पार्टनर का राइट है कौन से रेशियो में? उनके सैक्रिफाइस रेशियो में। तो नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए 3 कंडीशंस है। कौन कौन सी कंडीशन? देखो, फर्स्ट कंडीशन है व्हेन न्यू पार्टनर paid his share of goodwill to old partners privately। देखो, फर्स्ट केस बनता है कि न्यू पार्टनर पेड हिज शेयर ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली। सेकेंड केस बनता है न्यू पार्टनर brought his share of goodwill, his share of goodwill in cash। और थर्ड केस है when new partner is unable to brought गुडविल इन कैश। देखो, नए पार्टनर को जो गुडविल का पैसा देना होता है ओल्ड पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइस रेशियो में, तो उसके लिए 3 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन है व्हेन न्यू पार्टनर पेड हिज शेयर ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली। सेकंड, न्यू पार्टनर ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। एंड थर्ड इज व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रॉट गुडविल इन कैश। दीज आर 3 कंडीशंस in which there is a requirement to have accounting treatment of goodwill, ठीक। तो देखो, इसमें पहला केस आता है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा?
तो देखो फर्स्ट केस है कि व्हेन न्यू पार्टनर पेड हिज शेयर ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली। पहले आप इन सबका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख लीजिए, फिर उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला केस आता है कि व्हेन न्यू पार्टनर पेड हिज शेयर ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली। अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली पे करे। कैसे पे करे? प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब बिजनेस के बाहर, आउट ऑफ बिजनेस। देखो जैसे अभी हमने कोई एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल लिया, उसमें हमने देखा कि न्यू पार्टनर वाज जेड एंड ही हैव टू ब्रॉट रुपीस 1 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। भाई नया पार्टनर जेड था और उसको 1 लाख रुपए गुडविल के देने थे, ठीक है। जेड के द्वारा जो 1 लाख रुपए गुडविल के देने थे, उसके ऊपर किसका राइट था? एक्स और वाई का। कौन से रेशियो में? अपने सैक्रिफाइस रेशियो में, जो कि 1:1 आ रहा था। इसका मतलब 1 लाख रुपए की गुडविल जो जेड लेकर आएगा, उस पैसे को एक्स और वाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1 में, यानी कि 50,000 एक्स का और 50,000 वाई का। तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए एक ऑप्शन होता है कि अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली पे करे। प्राइवेटली मींस आउट ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई जैसे जेड ये कहता है कि भाई मुझे आप लोगों को 1 लाख रुपए देने हैं और आप लोगों को दोनों को 1 लाख को 50,000 रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो ऐसा करो ना, मुझे पैसा देना है, आपको पैसा लेना है, आप लोग मुझसे 1 लाख रुपए पकड़ो, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करो, घर ले जाओ। लेकिन इसकी एंट्री बिजनेस में शो मत करो, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस में कई बार 2 नंबर का धंधा होता है, लोग बाग अपना पैसा शो नहीं करना चाहते। तो उस सिचुएशन में जेड क्या कहता है कि भाई मुझे पैसा देना है, आप लोगों को पैसा लेना है, तो आप लोग गुडविल का पैसा मुझसे प्राइवेटली ले लो। तो अगर मान लो नए पार्टनर ने अपने हिस्से की गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली पे कर दी। प्राइवेटली मींस आउट ऑफ बिजनेस। इट मींस बिजनेस विल नॉट शो दोज एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अगर उसमें क्लियर कह रखा है कि जेड पेड हिज शेयर ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली, तो उस केस में आपको कोई एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं, नो एंट्री, ठीक है। उस सिचुएशन में नो एंट्री, क्लियर। अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली पे करे तो नो एंट्री, ठीक। इसके बाद सेकंड केस आता है कि व्हेन न्यू पार्टनर, सेकंड केस आता है when new partner brought his share of goodwill in cash. When new partner brought his share of goodwill in cash. देखो अगर नए पार्टनर के द्वारा अपने हिस्से की गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली पे किया जाए, तो उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। क्या? कि अगर मान लो नए पार्टनर ने प्राइवेटली ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल पे कर दी, तो उसकी कोई भी एंट्री हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करी, तो उस केस में पुराने पार्टनर्स के पास एक ऑब्जेक्शन हो जाएगा। अगर मान लो लेटर ऑन फर्दर ऑन वो लोग मना कर दे कि तुमने हमें गुडविल का कोई पैसा दिया ही नहीं, तो नया पार्टनर क्या कर पाएगा? क्योंकि उसने तो बुक्स में कोई एंट्री करी नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि कई बार नया पार्टनर सोचता है कि भाई मुझे तो पैसा देना ही है, ठीक है, और इन लोगों को पैसा लेना है, तो प्राइवेटली क्यों दी जाए, बुक्स में दिखाया जाए ना, ताकि फर्दर प्रूफ तो रहे कि मैंने इन लोगों को गुडविल का पैसा दिया था। तो जनरली क्या होता है कि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आता है। अच्छा, नए पार्टनर के द्वारा कैश में जो गुडविल लेकर आई जाती है, उसके ऊपर किसका राइट होता है? ओल्ड पार्टनर्स का राइट होता है। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। तो अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल ब्रॉट द गुडविल इन कैश। उसके बाद जो कैश वो लेकर आया, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। तो देखो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, कैश में लेकर आता है। उसके लिए हमारी एंट्री होती है बैंक या कैश। बैंक और कैश
अकाउंट डेबिट। बुक में जैसा दिया गया है भाई, अगर मान लो जैसे बड़े क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसमें बैलेंस शीट में अगर बैंक दिया हुआ है तो बैंक से एंट्री कर दो, कैश दिया हुआ है तो कैश से एंट्री कर दो, अगर दोनों ही नहीं दिए हुए तो बैंक से कर दो। ठीक है, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, भाई सबसे पहले वो पैसा लेकर आ रहा है। आपको पता है जब पैसा बिजनेस में आता है तो कैश या बैंक को क्या करते हैं, डेबिट टू, किस चीज का पैसा लेकर आ रहा है, गुडविल के रूप में, और इस गुडविल को हम कहेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। भाई सबसे पहले नया पार्टनर गुडविल का पैसा ला रहे हैं, इसमें लिखेंगे कैश ब्रॉट इन बाय, जो भी नए पार्टनर का नाम है, फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। कैश ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, जो भी नए पार्टनर का नाम है कि जेड के द्वारा अपने हिस्से की गुडविल का पैसा कैश में लाया गया। ठीक, अब उसके बाद नए, ये ध्यान रखना प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना है यहाँ पे। ठीक, अच्छा, नए पार्टनर के द्वारा गुडविल का जो पैसा ओल्ड पार्टनर्स को दिया जा रहा है वो कैश लेकर आए, लेकिन इस कैश पे किसका राइट होता है, ओल्ड पार्टनर्स का राइट होता है। कौन से रेशो में राइट होता है, सैक्रिफाइस रेशो में। तो दिस गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर will be distributed among old partner in their sacrifice ratio। नए पार्टनर के द्वारा गुडविल का जो पैसा लाया जा रहा है उस पैसे के ऊपर ओल्ड पार्टनर्स का राइट होता है सैक्रिफाइस रेशियो में। तो इसी की सेकंड एंट्री होगी, दिस प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। तो इसी में सेकंड एंट्री होगी, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसकी सेकेंड एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे लिख देंगे गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, गुडविल brought in by new partner, distributed by old partners in their sacrifice ratio। नए पार्टनर के द्वारा गुडविल का जो पैसा लाया गया उसे ओल्ड पार्टनर ने अपने सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक, ये दो एंट्री होती है। अच्छा, इसी में एक थर्ड एंट्री और हो सकती है, दैट इज कंडीशनल एंट्री। वो केवल कंडीशन पे डिपेंड करेगी। देखो पहली दो एंट्री का इंपैक्ट क्या पड़ा, यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल से प्रीमियम फॉर गुडविल कैंसिल हो जाएगा, एक तरफ इफेक्ट पड़ गया बैंक पर, एक तरफ इफेक्ट पड़ गया ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल पे। अगर आप ये दो एंट्री करते हैं, जब बड़े क्वेश्चंस आएंगे और उसमें बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाएगा, तो एक तरफ तो आप बैंक के बैलेंस को बढ़ा दोगे, एक तरफ ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, यानी कि गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन सोचने की बात है, ये जो पैसा ओल्ड पार्टनर को मिला, ये पैसा फिलहाल फर्म में रह गया। भाई फर्म में एक तरफ बैंक बैलेंस बढ़ गया, एक तरफ पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई, लेकिन इस पैसे पे राइट किसका है? भाई सीधी सी बात है, इस गुडविल में किसका हिस्सा है? केवल ओल्ड पार्टनर का। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग इस पैसे को बिजनेस में मेंटेन भी कर सकते हैं और वो चाहे तो इस पैसे को विथड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट बेटा प्लीज होल्ड इट।